वेलकम टू श्री राम कॉमर्स। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ बीएसटी के चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ जो दिया गया है आपके बिहार बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन में, जो महत्वपूर्ण भी है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि हमारे बीएसटी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अच्छा हो सके और हम अच्छा अंक ला सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं। आज 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने चुना है, तो हम कोशिश करते हैं इसका। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि परीक्षा में आपको इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो किताबी भाषा है उसका यूज ना करके अपनी भाषा का उपयोग करना है, जिससे पता चलता है कि आपको विषय वस्तु से संबंधित कॉन्सेप्ट आया है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको 10 क्वेश्चन का आंसर आ जाए और परीक्षा में आप अच्छा लिख सकें। पहला क्वेश्चन हमारा है, संगठन क्यों आवश्यक है। संगठन होता क्या है उसको समझ लीजिए, फिर आवश्यक क्यों है इसको हम समझा देंगे। संगठन होता है व्यक्तियों का समूह। जब व्यक्ति आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसको कहा जाता है संगठन। तो एक व्यवसाय में कोई अकेला व्यक्ति सारे कार्य को नहीं कर सकता। एक संस्था में मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, श्रमिक होते हैं और अन्य अन्य पद पर कार्यरत लोग होते हैं। तो सबको मिलाकर संगठन कहते हैं। संगठन नहीं होगा तो काम कौन करेगा, प्रबंधन का काम कौन करेगा, नियोजन कौन करेगा, निर्देशन कौन देगा, सुपरवाइजर का जो काम पर्यवेक्षण होता है वो कौन करेगा। तो कुल मिलाकर के कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए और जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो संस्थागत लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमको जरूरी क्या है, संगठन। तो संगठन की आवश्यकता क्यों है, क्या है। अगर साधारण शब्दों में आप कहें तो संगठन की आवश्यकता है लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगठन किस प्रकार समन्वय में सहायक होता है। समन्वय का मतलब होता है मतों में एकता लाना। बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय के लोग आते हैं और एक संस्था में काम करते हैं। तो जो संगठन होता है उसका काम होता है सब में एक मत रखना, यानी वहाँ मतभेद ना हो। मतभेद होगा तो कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, कुप्रभाव पड़ेगा। तो संगठन जो है वह मदद करता है, सबके मतों को एक रखता है, क्योंकि सबको समान निर्देश, सबको समान आदेश दिया जाता है, जिससे क्या करता है, वो समन्वय स्थापित करता है। इस तरह से संगठन समन्वय में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक संगठन किसे कहता है। तो ये जो क्रियात्मक संगठन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर के द्वारा बताया गया एक महत्वपूर्ण संगठन का संरचना है। इसमें इन्होंने बताया कि एक संस्था में सबसे पहले जो है एक प्रमुख मैनेजर होते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंटों में उसको बांट दीजिए, फिर डिपार्टमेंट में कार्यालय विभाग अलग और कारखाना विभाग अलग कर लीजिए। कुल मिला के संगठन का एक उत्तम तरीका है जिससे कार्य करने में आसानी होगी, कार्य की गति बनी रहेगी, थकान भी कम होगा और काम ज्यादा होगा। तो कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन जो है एक संगठन का प्रारूप है जिसमें फंक्शन के आधार पर, यानी क्रिया के आधार पर संगठन का निर्माण होता है। भारार्पण के तत्वों का वर्णन करें। तो भारार्पण का मतलब होता है दायित्वों और अधिकारों का सौंपना। तो जब किसी संगठन में किसी व्यक्ति को, यानी किसी भी कर्मचारी को उसके दायित्व दिए जाते हैं, यानी अधिकार दिए जाते हैं काम करने के साथ साथ, तो उसके साथ दायित्व भी आता है। तो उसके तत्व आते हैं, भारार्पण के तत्व में आप लिखिएगा अधिकार यानी राइट और लायबिलिटीज यानी दायित्व। नंबर क्वेश्चन 5 है, भर्ती के आंतरिक स्रोत का वर्णन करिए। तो आंतरिक मतलब संस्था के अंदर। तो जो पहले काम कर रहे हैं उसी को दोबारा क्या कर देंगे, हम प्रमोट कर देंगे। प्रमोट का मतलब है उसको, उसका पद बढ़ा दिए, उसको कहते हैं प्रोन्नति। या फिर पद बढ़िया काम नहीं कर रहा था, पद से घटा दिए, उसको कहते हैं अवनति। या फिर एक जगह से उठा के दूसरे जगह भेज दिए, दूसरे ब्रांच में, उसको कहते हैं स्थानांतरण। तो ये स्थानांतरण है, प्रमोशन है, डिमोशन है, ये जो है ये आंतरिक स्रोत है भर्ती के। भर्ती और चुनाव में कोई अंतर बताइए। कोई अंतर, 2-4 अंतर आप लिख सकते हैं। देखिए भर्ती क्या होता है। तो भर्ती आप सुनते होंगे, अभी आर्मी की भर्ती होने वाली इस महीने। तो भर्ती माने होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना। किस लिए इकट्ठा करना, ताकि सही व्यक्तियों का चुनाव हो सके। भर्ती मतलब है लोगों को न्योता देना, आमंत्रण देना कि आइए, यहाँ जॉब है, यहाँ काम है, आप आइए करिए अगर आप में योग्यता है तो। और चुनाव का मतलब होता है उस भीड़ में से सही को चुनना, उस सही को जो उस काम के लायक है। जैसे आर्मी का ही उदाहरण ले तो भर्ती माने हुआ सबको जुटाएगा, तो वो भर्ती हुआ। चुनाव का मतलब है उसमें से चुना जाएगा कि कौन फिजिकली, मेंटली, एजुकेशनली फिट है उस काम के लिए। तो भर्ती माने आमंत्रण, सबको इकट्ठा करना। चुनाव मतलब भर्ती में जुटे हुए लोगों में से उपयुक्त व्यक्ति को चुनना है। ये जो है भर्ती, ये धनात्मक है।
जोड़ता है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा आ जाओ। और चुनाव जो है वो ऋणात्मक है, कम से कम जितना सीट है उतना ही चुनाव होगा ना, तो ये ऋणात्मक क्रिया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा, इसमें कम से कम, यानी सीट के अनुसार ही होता है। भर्ती पहले होता है, चुनाव उसके बाद होता है। इस तरह से आप दोनों में अंतर लिख दीजिएगा। भर्ती और चुनाव में अंतर बताइए। एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिखा गया है, सॉरी। भर्ती और चुनाव में अंतर आपने यहाँ समझ लिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। 7 भी वही है तो आप लिख दीजिएगा। 8 में है प्रशिक्षण के 2 लाभ लिखिए। प्रशिक्षण के लाभ, प्रशिक्षण का मतलब है ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण का मतलब होता है काम को सिखाना। तो जब आप किसी काम को सीख लेते हैं ना तो उसको बढ़िया से करेंगे, सिंपल बात है। अगर हम बढ़िया से बाइक चलाना जानते हैं, यानी हमने प्रशिक्षण लिया है, तो अच्छे से बाइक चलाएंगे। और जो नहीं लिया है सो ऐसे करेगा, हुरहुरा के गिरेगा, हाथ पैर तोड़ेगा। तो कहने का मतलब प्रशिक्षण कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। जो भी काम है, कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले लीजिए, इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग जाइए, सीख लीजिए। पायलट बनना है तो उस हिसाब से आपको पायलट इंजीनियरिंग सीखना होगा, यानी कि आप जो है फ्लाइट उड़ाना सीखेंगे। आपको लोको पायलट बनना है तो ITI करिए, फिर जा करके वहाँ प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। प्रशिक्षण का मतलब होता है काम कैसे करना है वो सिखाना। आर्मी में कोई जाता है तो 9 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसी को हम प्रशिक्षण कहते हैं। उसमें क्या सिखाया जाता है, कैसे गोली चलाना है, कैसे अपने आप को फिट रखना है, कैसे दुश्मनों के बार से बचना है। यानी प्रशिक्षण क्या करता है, लाभ में लिखिएगा तो कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। और कार्य कुशलता में वृद्धि करेगा तो उससे क्या होगा, ज्यादा कार्य संपन्न होगा। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अगला है नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है जिसमें एक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव किया जाता है और उसके अनुसार उसको कार्य सौंपा जाता है। नियुक्तिकरण मतलब लोगों का चुनाव, किस लिए, उपयुक्त कार्य के लिए। और इसमें एक बात और जोड़ दीजिएगा कि भर्ती में लोगों के क्षमता और इच्छा के अनुसार। अब क्षमता है, हम सक्षम हैं, लेकिन हमारी इच्छा काम करने की नहीं है, तो वो नियुक्तिकरण वहां व्यर्थ हो जाता है। क्षमता है, मेडिकली फिट है, हम एजुकेशनली भी बढ़िया है, और जितना भी टेस्ट होता है सब में हम फिट हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है उस काम को करने का, तो वहाँ नियुक्तिकरण नहीं होता। नियुक्तिकरण इच्छा और आवश्यकता और योग्यता के अनुसार व्यक्तियों को चुनना नियुक्तिकरण कहलाता है। नियुक्तिकरण में बहुत सारी चीजें आते हैं, भर्ती, चुनाव, जिसको चयन भी कहते हैं, भर्ती है, चयन है, प्रशिक्षण, यहाँ आया ना प्रशिक्षण, तो ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है, ये सब नियुक्तिकरण का भाग है। क्या क्या, भर्ती, चुनाव, प्रशिक्षण और विकास। पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। तो पर्यवेक्षण हिंदी में आप बढ़िया से जानते होंगे कि जो पर्यवेक्षण करता है उसको कहते हैं सुपरवाइजर। आप आए दिन सुनते भी होंगे कि फलना जो है फलना कंपनी में सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर का मतलब क्या, जो लेबर को काम करते हुए देखता है कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। तो पर्यवेक्षण ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि काम जो है वो उपयुक्त तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण क्या है और उसका निदान क्या है। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन है जिसका आपको हमने आज डिस्कशन किया। इसको देख लीजिएगा और एक बार अपने शब्दों में उसको लिख लीजिएगा। तो आई होप कि उसका जो है आपको तैयारी हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और इस महीने तो और जुड़े रहिए क्योंकि परीक्षा आने ही वाला है। अगले 3 तारीख से हम लोग का एग्जाम शुरू है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, आई लव यू ऑल।